हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडू अपडेट्स में। दोस्तों, मेरा नाम है गणेश और मैं इस यूट्यूब चैनल के थ्रू आप सभी लोगों को नए नए स्कॉलरशिप की जानकारी प्रोवाइड करता हूं। अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हैं या फिर कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आपको इस चैनल की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये चैनल के थ्रू ही आपको नए नए स्कॉलरशिप, चाहे वो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप हो या फिर प्राइवेट स्कॉलरशिप या फिर आप के लिए किसी स्पेसिफिक बॉयज़ या गर्ल्स या फिर स्पेसिफिक डिग्री के लिए स्कॉलरशिप हो, हर एक तरीके का स्कॉलरशिप का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको इस चैनल पे देखने को मिलता है। दोस्तों, ये चैनल बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और आज मैं इस चैनल के थ्रू एक और नए स्कॉलरशिप की जानकारी आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि एक पीपीटी के माध्यम से शेयर करूँगा मैं। और ये स्कॉलरशिप की जानकारी आपके कॉलेज फीस जो है, आपके कॉलेज का पूरा फीस ये स्कॉलरशिप पेमेंट करने वाली है। स्कॉलरशिप कैसे अप्लाई करना है और कौन कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डॉक्यूमेंट, ये सब चीज़ों की जानकारी अभी नेक्स्ट पार्ट में मैं देने वाला हूँ। दोस्तों, इसके लिए आप लोगों को एक काम करना है, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप एक स्टूडेंट हो, और अपने दोस्त लोगों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर दो ताकि उन लोगों को भी इस चैनल का फ़ायदा ज़रूर हो। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कोटक कन्या स्कॉलरशिप के बारे में। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कॉलेज भी नहीं दे सकते होंगे, नहीं, और या फिर पेमेंट करने में आप लोगों को फैमिली उतना अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पाती होगी। तो ये स्कॉलरशिप आप लोगों के पूरा कॉलेज फ़ी, जो कि 1.5 लाख के आसपास पेमेंट करने वाली है, जिसने आपके सारे एक्सपेंस के खर्चा इस 1.5 लाख के अंदर आने वाला है। और ये वन टाइम नहीं दोस्तों, ये आपके पूरे कॉलेज, जब तक आपका डिग्री ख़त्म नहीं हो जाता तब तक एक स्कॉलरशिप आपके फ़ीस को पेमेंट करते रहेंगे। ठीक है, तो आगे के वीडियोज़ में मैं आपको इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूँ। चलिए, मैं आपको हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, स्कॉलरशिप का नाम है कोटक कन्या स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप मेनली ऑल इंडिया स्टूडेंट, गर्ल्स स्टूडेंट के लिए होने वाला है। अगर आप एक गर्ल्स स्टूडेंट हैं और इंडिया से बिलोंग करते हैं तो ये स्कॉलरशिप 31 अक्टूबर से पहले ज़रूर अप्लाई कर लेना। आगे के डिटेल्स अभी आपको मैं बता देता हूँ। दोस्तों, इस स्कॉलरशिप का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है कि अगर आप एक गर्ल्स स्टूडेंट हैं, क्लास 12 पास हो और वहाँ पे आपका 75% से ज़्यादा मार्क्स है। तो इफ़ यू आर ए गर्ल स्टूडेंट और इन क्लास 12 you have more than 75% marks equal to and more than, if you have 75% and more than 75% then only you eligible for this scholarship. Make sure your family annual income, आपका जो परिवार का वार्षिक एनुअल इनकम है वो 6 लाख से कम होना चाहिए। ठीक है, साथ में आप एक किसी भी कॉलेज के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट होने चाहिए, जो कि अगर इंजीनियरिंग की डिग्री कर रहे हो या फिर MBBS या फिर इंटीग्रेटेड LLB, जो कि 5 ईयर्स के डिग्री होते हैं, ये सब कर रहे हो, जो कि इनमें और भी बहुत सारी डिग्री है, BS MS, BS रिसर्च, IISER और IISc से आप लोग कर रहे हो, डिज़ाइन, आर्किटेक्चर एंड अदर प्रोफेशनल कोर्सेज। ठीक है, ये जो इनमें से जो भी डिग्री आप कर रहे हो फर्स्ट ईयर कोर्स में होने चाहिए उसके लिए। और इस एकेडमिक ईयर में 2025-26 में अभी आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो किसी भी इन डिग्रियों का, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। So these are the eligibility criteria. A girl student who passed class 12, who passed their class 12 with equal to and more than 75% marks, and their family annual income should be less than 6 lakh per annum, and they are in first year of their college degree with these degrees, okay, and who are not eligible for this scholarship. If your parents or employee work in Kotak Mahindra Group or Kotak Education Foundation or in Body for Study, any of these foundation, if your parents are employed, then you are not eligible for this scholarship. Next is what is the benefit of this scholarship. So the benefit of the scholarship is you will get 1.5 lakh, आपको 1.5 लाख रुपए तक प्रोवाइड किया जाएगा। आप 3 लाख का कोर्स कंप्लीट हो तो मतलब अगर आपका डिग्री 4 साल का है तो आपको 4 साल तक यहाँ पे 1.5 लाख दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आपके लगभग कॉलेज फी का पूरा ही यहाँ पे पेमेंट करने वाले हैं कोटक महिंद्रा कंपनी। ये स्कॉलरशिप जिसमें कवर हो जाएगा आपका ट्यूशन फ़ी, हॉस्टल फ़ी, बुक, इंटरनेट, स्टेशनरी, लैपटॉप, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, ये सब चीज़ इसी 1.5 लाख पर एनम आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उसी में कवर होने वाला है। ठीक है, टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे कुछ अप्लाइड है कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है तभी आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगा। दोस्तों, जैसे कि ये सारे स्कॉलरशिप प्राइवेट हैं तो यहाँ पे आपके मेरिटोरियस होने के बावजूद भी बहुत सारे एप्लीकेंट इसमें अप्लाई करने के बाद भी उन्हें नहीं मिल पाता है। वो सिलेक्शन क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन होता है या नहीं, लेकिन आप लोग अप्लाई जरूर करना। अप्लाई करने के लिए लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा और आगे का प्रोसेस भी मैं बता देता हूँ कि कैसे अप्लाई करना है। तो ये स्कॉलरशिप अगर आप अप्लाई करते हो, करने के साथ साथ आपके पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि आपके क्लास 12 का मार्कशीट हो गया, फिर कॉलेज फ़ी का स्ट्रक्चर, आपके कॉलेज का एक
जो ड्राफ्ट स्ट्रक्चर होता है ना कि कितने अमाउंट आपको पर सेमिस्टर फ़ी पेमेंट करना है या फिर पर ईयर आपको कितना अमाउंट फ़ी पेमेंट करना है, उसका एक ड्राफ्ट चाहिए। साथ ही बोनाफाइड सर्टिफिकेट। दोस्तों बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्या होता है। तो ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट ये डिक्लेयर करता है कि आप उस कॉलेज के प्रेजेंट स्टूडेंट हो और आप कौन से डिग्री कर रहे हो उस कॉलेज से। ये सब चीज़ें आपकी बोनाफाइड सर्टिफिकेट में लिखा रहता है। मेनली बताऊँ तो बोनाफाइड की जगह आप अपना जो ID कार्ड है वो भी एज ए प्रूफ आप यहाँ पे लगा सकते हो कि आप उसी कॉलेज के स्टूडेंट हो और इसी स्पेसिफिक डिग्री आप अपने कॉलेज से कर रहे हो, ठीक है। तो साथ ही आपको और जो डॉक्यूमेंट लाएंगे वो है आपका आधार कार्ड और बैंक पासबुक का फोटोकॉपी, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको स्कैन करके अपलोड करना होगा और ये स्कॉलरशिप जो आपको अप्लाई करना है ये ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। जो कि मैं आपको पहले ही कहा हूँ कि लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ और, अगर आप डिसेबिलिटी स्टूडेंट की कैटेगरी में आते हैं, डिसेबिलिटी स्टूडेंट हैं, तो उसके लिए आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या फिर आपके पेरेंट्स के डेथ सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। जो कि अगर आपके पेरेंट्स या फिर सिंगल पेरेंट हैं तो उस हिसाब से आपके पास आपका डेथ सर्टिफिकेट भी होना चाहिए पेरेंट्स का, ठीक है, जो कि आप वहाँ पे अटैच कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जैसे कि यहाँ पे इनकम का क्राइटेरिया था 6 लाख से कम इनकम होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको इनकम प्रूफ भी अटैच करना होगा जो कि 2024-25 ईयर का होना चाहिए। मतलब लास्ट ईयर आपका जो इनकम का रिकॉर्ड होगा तो वही इनकम आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, इनकम प्रूफ या फिर ITR। साथ में सीट एलोकेशन और एंट्रेंस एग्जाम स्कोर कार्ड। तो अगर आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं या फिर मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपके पास आपका जो एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर कार्ड होगा वो तो होगा ही, और वो चीज़ आपको यहाँ पे अपलोड करना होता है। साथ में पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो कि रिसेंट होना चाहिए और हाउस का फोटोग्राफ, आप जिस हाउस में रहते हैं उस हाउस का आपको यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड करने होंगे एज ए डॉक्यूमेंट। सो ऑल द डॉक्यूमेंट मस्ट बी क्लियर। ये सारी डॉक्यूमेंट आपका एकदम क्लीन होना चाहिए दोस्तों, क्लीन इन द सेंस की विजिबल होना चाहिए कि सामने वाला ये सारी डॉक्यूमेंट्स पढ़ सके, रीडेबल होना चाहिए, ठीक है। एंड साथ ही आपका ये सारे डॉक्यूमेंट रिसेंट डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जो कि इनकम सर्टिफिकेट वगैरह 6 महीने में पहले का दोगे तो यहाँ पे नहीं चलेगा कि अभी अगर इस दिन आप दे रहे हो तो ये लास्ट 3 महीने का भी होगा तो भी चल जाएगा, ठीक है। और ये सारे डॉक्यूमेंट PDF फॉर्मेट में होने चाहिए जो कि मैक्सिमम 2 MB तक का हो सकता है। और PDF को आप कॉम्प्रेस भी कर सकते हो, ज़्यादा कॉम्प्रेस मत कर देना कि 2 MB से थोड़ा सा कम 1.9 MB तक कॉम्प्रेस करके आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं कि आप इसे अप्लाई कैसे करोगे। तो अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप बॉडी फॉर स्टडी के एक पेज में पहुंच जाएंगे। वहां पे आपको पहले लॉगिन करना होगा। अगर लॉगिन के लिए आपको रजिस्टर करने को भी मन सकता है अगर आप नया यूज़र हो तो, ठीक है। तो रजिस्टर करने के लिए आपका ईमेल और मोबाइल नंबर से रजिस्टर हो जाएगा बहुत ईजीली। बेयर मिनिमम बहुत सारे कम डिटेल्स ये लोग मांगते हैं। और उसके बाद आपको अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करना है, कोटक कन्या स्कॉलरशिप अप्लाई नाउ बटन पे, और स्टार्ट एप्लीकेशन करके जो भी डिटेल्स है वो आपको फिल करना है। एट द एंड सारे डिटेल्स जैसे ही फिल कर देंगे आप लोग, फिल करने के बाद आपको आपके जो डॉक्यूमेंट्स ये सारे है ये आपको अपलोड करने होंगे। फिर टर्म एंड कंडीशन को टिक करके आपको एक प्रीव्यू दिख जाएगा जहाँ पे आपको देखना है कि आपने कुछ गलत तो नहीं भर दिया। तो प्रीव्यू में आप अच्छे से चेक करना दोस्तों, क्योंकि एक बार सबमिट कर देंगे तो आप उस फॉर्म को एडिट नहीं कर पाएंगे। एक छोटी सी गलती भी आपके स्कॉलरशिप से आपको बाहर निकल सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान रख के ये फॉर्म भरना है। आगे का आप लोगों को फिर सबमिट बटन पे क्लिक करके ये फॉर्म सबमिट करना है। तो दोस्तों यही था एप्लीकेशन प्रोसेस, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बेनिफिट और बाकी के डिटेल्स इसी वीडियो में आपको मैं दे दिया हूँ, ठीक है। तो ये स्कॉलरशिप अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो के हम लोग आखिरी में आ चुके हैं और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एक लाइक कर दो इस वीडियो को, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो कि उन लोगों को भी ये स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी मिले, वो लोग भी स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठा सके। दोस्तों फिर से बता दूँ, एप्लीकेशन का डेडलाइन है 31 अक्टूबर 2025। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बाय।